और मेरे साथ आज सप्ताह में हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़े हैं। आइए उनसे ख़ास बातचीत करते हैं कि वो हमें समझाएंगे दरअसल इस पूरे परिप्रेक्ष्य को। सुमित, दो बहुत अहम सवाल हैं। पहला ये कि क्या चीन के हथियारों से पाकिस्तान भारत से जंग लड़ने की स्थिति में है? देखिए, अगर देखा जाए तो चीन के जितने भी आप कह सकते हैं कि जो उनके पास इक्विपमेंट्स है वो ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है। वो कभी भी वॉर सिनेरियो के अंदर टेस्ट नहीं किए गए। चीन ने उनकी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई, उनके बारे में पब्लिसिटी की और उसके बाद उसको अलग अलग देशों को भेज दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। इस समय पाकिस्तान के जो मेजर एयरक्राफ्ट्स हैं, सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो JF-17 है, जो पाकिस्तान बहुत लंबे और बहुत आप कह सकते हैं मैसिव स्केल में इस्तेमाल कर रहा है। वही फाइटर जेट भारत, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन की और म्यांमार को भेजे। आप मानेंगे कि 11 फाइटर एयरक्राफ्ट म्यांमार ने डाउन कर दिए क्योंकि उसके विंग्स में लगातार क्रैक आ गए थे। और अब जब भारत पाकिस्तान का ये आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है। तब भी पाकिस्तान के ये सारे इक्विपमेंट जो चीन से मिले थे, ये सारे के सारे या तो धराशायी हो गए या फिर ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाए। हाल के सबसे बड़ा उदाहरण है लाहौर के AD सिस्टम्स को, रेडार सिस्टम्स को जो भारत ने टारगेट किया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण। भारत ने बड़ी आसानी से उन इलाकों में, उस जगह पर जाकर, यानी डीप इनसाइड पाकिस्तान में जाकर उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया, रेडार सिस्टम्स को टारगेट किया, HQ-9 को, जिसकी रिस्पॉन्स टाइम, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसका आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण काम यह था कि लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, कोई भी थ्रेट आए तो उसको न्यूट्रलाइज करना। लेकिन ना तो उसने रिस्पॉन्ड किया और ना ही वो अपने आप को बचा सका। तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटीज हैं, जो चीजें हैं, दरअसल वो कबाड़ है। और इस समय पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा तंत्र कबाड़ के ढेर पे खड़ा है। यानी न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी थी, खुद ही न्यूट्रलाइज हो गया एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरा सवाल ये है सुमित कि अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई MA की, उसमें बताया गया कि कल पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए उसमें कई ड्रोन ऐसे थे जिसमें पेलोड नहीं था। ये पाकिस्तान की क्या रणनीति थी? क्या वो हमारे डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहे थे? क्या है ये रणनीति? तो मैंने, अगर आप स्ट्रैटेजीज को गौर से देखें, अगर आप देखें कि आप मैसिव स्केल पे स्वान ड्रोन्स भेजते हैं और उसके बाद आप लगातार दूसरा अटैक करते हैं मिसाइल से, फिर तीसरी बार दोबारा से आप ड्रोन्स भेजते हैं। दरअसल ये जो पूरा मॉडल है, ये जो पूरी स्ट्रैटेजीज है, ये पाकिस्तान ने हमास से ही सीखी है। क्यों हम बार बार कह रहे हैं? हमास ने इजराइल में कुछ ऐसा ही किया कि आयरन ड्रोम को मल्टीपल लोकेशंस के अंदर एंगेज किया, क्या मैसिव एंगेजमेंट की गई। और इसके पीछे का कारण समझिए कि किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट की एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक क्षमता होती है कि वो इतने टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। अभी पाकिस्तान ने कल जो किया वो यही किया कि उसने 400-500 ड्रोन भेजे। उसे लगा कि भारत के जो रेडार सिस्टम्स हैं, AD सिस्टम्स हैं, वो मल्टीपल एंगेज हो जाएंगे। उसने फिर 8 से ज्यादा मिसाइलें दागी और अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस पे दागी। उसके बाद उसने फिर ड्रोन्स भेजे जो नौशेरा में, रजौरी में हमने देखने को मिले। लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि भारत ने अपने जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स हैं वो मल्टी लेयर्स में डिप्लॉय किए गए हैं, जिसमें आप कह रहे हैं लॉन्ग रेंज के S-400 भी है, हमारे पास आकाश मिसाइल सिस्टम्स भी हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट ये AD गन्स की आप बात कर लीजिए, दूसरे मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम्स की आप बात कर लीजिए, ये मल्टी लेयर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप इन चीजों को समझते हैं, पाकिस्तान ऐसा क्यों करना चाहता? पाकिस्तान दरअसल हमारे रिस्पॉन्स टाइम को देखना चाह रहा था। वो ये देखना चाह रहा था कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं किन किन जगहों पर, कहां पर, कितनी देर में रिस्पॉन्ड करते हैं। वो उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना चाह रहा था। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी भी ये होती है कि अगर आपको अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से बड़ी एक्सरसाइज करनी हो तो आप दुश्मन के इलाकों में जाकर बिना जाए अपने बड़े, आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट्स को खतरे में डाले, आप उसके इलाके के बारे में जानकारी कर सकते हैं। शायद पाकिस्तान इसी स्ट्रेटजीज पर इस समय काम कर रहा है। सुमित, आप बने रहें हमारे साथ। भारत के हथियारों के सामने पाकिस्तान बहुत नर्वस है, इसलिए किसे क्या बोलना, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये पाकिस्तान के मंत्रियों को पता ही नहीं चल पा रहा है। एक लाइन आप ये कह सकते हैं कि काफी कंफ्यूजन है पाकिस्तान में इस वक्त, उनके एस्टैब्लिशमेंट में। इसे ऐसे समझिए कि ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान से 2 तरह के बयान सामने आए हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी लोकेशन ना पता चले इसलिए हमने ड्रोन नहीं मारा। सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि हमने 25 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। अब समझिए कि 2 मंत्री, 2 तरह के बयान, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही दिखाई देता है। दरअसल ये पूरा मामला सच और झूठ में फंसा हुआ है। सच का एक सिद्धांत ये होता है कि सिर्फ एक ही बात बार बार बोली जाती है, जबकि झूठ का संकट ये है कि पिछली बार क्या बोला गया था वो पता ही नहीं होता है। एक व्यक्ति जो कह रहा है वो दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होता है। अगली बार आपको नई बात बतानी पड़ती है और ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ता ही जाता है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, अब सवाल यह है कि ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान कंफ्यूजन में है
या ये भी उसकी कोई रणनीति है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने जो कहा, उन्होंने कहा कि लोकेशन छिपाने के लिए हमने ड्रोन को नहीं मारा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वैसे अगर आप उनके पूरे बयान को थोड़ा सा डिकोड करें तो आपको दो पॉसिबिलिटीज बहुत विजिबली नजर आ जाएगी। पहली तो ये है कि ख्वाजा आसिफ वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, भले ही वो बड़े बेतुके बयान देते हो, अनसेंसलेस बात करते हो, लेकिन अगर आप माने तो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी अपने स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट्स को एक्सपोजर नहीं देते हैं ड्रोन अटैक से, छोटे मोटे अटैक से, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने आया है, ये शायद सिर्फ और सिर्फ आपको रिस्पॉन्स करने है, देखना है। तो अगर आप उसको देखें तो ख्वाजा आसिफ का ये बयान आपको समझ में आएगा कि शायद स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर है। लेकिन पाकिस्तान की परिस्थिति में जब इसको मैं कंपेयर करता हूं तो शायद मुझे दूसरा रीजन ज्यादा वैलिड लगता है। वो वैलिड ये है कि पाकिस्तान के पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है, वो क्षमताएं ही नहीं है कि वो उन ड्रोन्स पर अटैक कर सके। और ख्वाजा आसिफ भले ही अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये रीजन दे रहे हो कि देखिए हम तो चाहते नहीं थे कि हम रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आखिरकार आपने वो डिफेंस इक्विपमेंट लगाए ही क्यों है जब आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है। और अगर वो ड्रोन लगातार बड़े एक्सप्लोजिव कैपेसिटी के साथ होते, अगर उनका पेलोड करीबन जो 16-17 किलो केजी का है, अगर वो उस कैपेसिटी के साथ आपके एक्सप्लोजिव को कर देते तो आपकी हालत क्या थी। और इसका बड़ा उदाहरण ये भी हुआ कि लाहौर में इन्हीं ड्रोन्स ने उनके डिफेंस बैटरीज को टारगेट भी कर दिया और उनको नुकसान भी पहुंचा दिया। और ख्वाजा आसिफ अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि जनता लगातार उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिरकार आपने जो चीन से ये इक्विपमेंट लिए थे, ये खेलने के लिए लिए थे या फिर अपनी रक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए लिए थे। जी हाँ, जनता भी यही सवाल पूछ रही है, सांसद भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपके एक अहम शहर में आकर उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और आपने फिर भी जो ड्रोन है उसको नहीं मार गिराया। ये अपने आप में समझ में नहीं आती है बात। बहुत शुक्रिया सुमित, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।